नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और लेकर आ गया हूं मैं सेक्शन फॉर्मूला, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में इसके सवाल तो आपको आने ही आने हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एक नजर डिस्टेंस फॉर्मूला के वीडियो पर भी डाल लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कहां पर? अरे आपके ही चैनल पर, जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब डिवीजन, डिवाइड करना। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और अगर आपने ए के कोऑर्डिनेट को लिख दिया x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को लिख दिया x2 y2 और अगर किसी पॉइंट P से आपने इस लाइन AB को डिवाइड कर दिया किसी रेशियो में, सपोज 3:2 या 1:5 या फिर 4:3, किसी भी रेशियो में अगर आपने डिवाइड कर दिया, तो इस रेशियो की हेल्प से, इन दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूं कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसी को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। इसको हम डिराइव करके भी समझते हैं। अगर आपके पास इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आपके पास पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है b x2 y2 कोऑर्डिनेट का, अगर आपने a और b को जोड़ दिया तो आपके पास लाइन आएगी ab और उसी लाइन ab पर पॉइंट आएगा p जो कि होगा सपोज x, y। मैं ये मान लेता हूं कि इस पॉइंट P ने AB को किसी रेशियो में तोड़ा। किस रेशियो में तोड़ा ये भी लिख देता हूं, इसने तोड़ा m/n के रेशियो में। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं AP बाय PB इज इक्वल टू m/n। सो दोस्तों, इस चीज को मैं एक ट्राइंगल बना के सॉल्व करूंगा। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या पॉइंट आएगा? x एक्सिस है तो इसका मतलब यहां पर आएगा x1, यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा x, यहां पर क्या आएगा? x2। ठीक है, वैसे ही y पे अगर इसका प्रोजेक्शन मारेंगे तो y एक्सिस पे इसका नाम रहेगा y1, इसका नाम रहेगा y और यस इसका नाम रहेगा y2। राइट, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल बनने वाला है। यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया, यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया, तो एक ट्राइंगल बन गया ये और दूसरा ट्राइंगल बन गया यहां पर। इसको मैंने नाम दे दिया Q और R। आप ये चीज देख पा रहे हैं? आप मुझे बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था? x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था? x। तो AQ क्या डायमेंशन क्या होगा? x माइनस x1। और यहां पर ये पूरा डिस्टेंस कितना है? x2। ठीक है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x2 और यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x। तो यहां पर क्या आएगा? सिमिलरली अगर मैं यहां पे PQ का डिस्टेंस निकालूं तो यहां तक इतना बड़ा डिस्टेंस क्या है? y और ये डिस्टेंस है y1, तो ये कितना हुआ? और यहां पर इतना पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है y2 और इतना डिस्टेंस है y, तो सिर्फ RB का डिस्टेंस क्या हुआ? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं इस ट्राइंगल को फिर से बना रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर दो ट्राइंगल हैं और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा? सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग मैं ये लिख देता हूं। मुझे लगता है कि आपने शायद सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा है, तो सिमिलैरिटी जब पढ़ के आएंगे तब यहां पर आप इसका प्रूफ समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। राइट दोस्तों, यहां तक आपको इस रेशियो में क्लैरिटी आनी चाहिए। ये रेशियो से ही हमारा आंसर आने वाला है। अब आपको पता है कि ये किस रेशियो में डिवाइडेड था? ये m/n में डिवाइडेड था। राइट, अब यहां पर हमें वैल्यूज डालनी है। AQ क्या होगा ये देख लेते हैं।
यहां पर आपके पास ए क्यू बाय पी आर की वैल्यू जो है वो आएगी कितनी, ए क्यू आपको पता है ये है x माइनस एक्स वन, पी आर ये है x2 माइनस एक्स, राइट। अब आएगी क्यू पी बाय पी आर की वैल्यू, क्यू पी इज एंड पी आर इज, अब आगे बढ़ते हैं ए पी बाय पी बी। ऑब्वियसली ए पी बाय पी बी किस रेशियो में था, ये था m/n, तो ए पी बाय पी बी की जगह मैं m/n डायरेक्टली लिख सकता हूं। सो दोस्तों ये बात आपको समझनी जरूरी है कि आपको अब यहां से इसके साथ m/n के कॉम्बो कर देंगे और फिर y माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन के बाद इसका कॉम्बो कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आराम से इसको मल्टीप्लाई करिए, गलती मत करिएगा। मैंने लाइक टर्म्स एक साथ ली, अब मैं x कॉमन निकाल लूंगा यहां पे, तो आई एम लेफ्ट विथ m+n, और यहां पर जब मैं कुछ भी कॉमन नहीं निकालूंगा तो इसको मैं यहां लिखूंगा ऐसा कुछ, तो x इजिकल टू क्या होगा +n, और यहां पर मैं यहां इधर कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा यहां पर, देखिए जरा मैं my को उस तरफ ले जा रहा हूं, राइट, आई एम टेकिंग y कॉमन ओवर हेयर, सो आई एम लेफ्ट विथ n+m, और यहां आई y की वैल्यू क्या, तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको x और y की वैल्यूज दिलाएंगी, जो कि रहेगी आपकी p की वैल्यू। यहां पर जो आपका p है, यहां पर जो आपको p दिख रहा है दोस्तों, ये वाला p, यहां पर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, इसके कोऑर्डिनेट x और y के मिलेंगे कुछ इस तरह से। याद रखिएगा, याद रखने वाली बात क्या है इसमें कि भाई यहां पर जब हम शुरू करते हैं p से, अगर AP बाय PB की बात चल रही है तो यहां पर m आएगा, यहां पर n आएगा। जब a की बात चलेगी, मतलब x1 y1 की बात चलेगी, तो देखिए क्या हो रहा है, x2 के साथ कौन है m और x1 के साथ कौन है n, मतलब जब इस वाले रेशियो की बात चलेगी तो b का कोऑर्डिनेट आएगा, जब इस वाले रेशियो की बात चलेगी तो a का कोऑर्डिनेट आएगा। थोड़ा सा क्रॉस चलता है, देखिए mx2 पहले वाले के साथ बाद वाला है और nx1 मतलब बाद वाले के साथ पहला वाला कोऑर्डिनेट है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x के ही फॉर्म में, मतलब x1 x2 के फॉर्म में आएगा, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 y2 के फॉर्म में आएगा। ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट करिए क्योंकि अगले वीडियो में मिलेंगे आपको इसके क्वेश्चन, लेकिन अभी एक और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, नोट दिस डाउन। दोस्तों एक बात आपको मैं फिर से दोबारा समझा रहा हूं कि आपको याद कैसे करना है। याद आपको ऐसे ही करना है भाई कि यहां पर x की वैल्यू जो थी वो अगर आप शुरुआत अगर a की तरफ से कर रहे हो, शुरुआत अगर आप a की तरफ से कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि ये रेशियो कॉम्बो रहेगा x2 के साथ और बाद वाला रेशियो रहेगा कॉम्बो x1 के साथ। इसलिए देखिए mx2 प्लस nx1, और यहीं पर सेम चीज रहेगी y की वैल्यू के लिए भी, m रहेगा y2 के साथ और n रहेगा y1 के साथ और नीचे रहेगा m+n। तो ये बात आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ये बात बनती है तब जब हम बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की, इंटरनल सेक्शन की, मतलब a और b के बीच में p लाई कर रहा है, a और b के बीच में p लाई कर रहा है। अगर यहीं पर एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है, मतलब a है b है और यहां पर किसी ने p पॉइंट काट दिया, यहां पर भी क्या था, a से लेके p तक और p से लेके b तक, मतलब AP बाय PB, ये वैल्यू थी m/n की। याद रखिएगा AB बाय PB मत कर देना या फिर AP बाय AB मत कर देना, हमेशा जो m/n दिया रहेगा वो आपको AP बाय PB के फॉर्म में दिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में उसको अप्लाई कर पाएंगे। कोई और रेशियो दिया है तो उस रेशियो से आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा AP बाय PB, तो उसके बाद आंसर आएगा। उसके क्वेश्चन भी आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना जरूरी है कि दिस बाय दिस इज एक्चुअली m/n फॉर इंटरनल डिवीजन। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, एक्सटर्नल डिवीजन, लेकिन इसका रेशियो जो m/n है वो क्या होगा, अरे वही a से लेके p तक और b से लेके p तक, एक्सटर्नल डिवीजन है ना। तो इसमें जो m/n की वैल्यू रहेगी जो आप फॉर्मूले में डालेंगे वो कुछ इस तरह रहेगा, AP बाय PB इज इक्वल टू m/n, मतलब दिस होल डिवाइड बाय दिस होल, और
फॉर्मूले में हल्का सा चेंज आ जाता है। फॉर्मूले में जो पॉजिटिव लिखे हुए हैं ना, ये हो जाते हैं नेगेटिव। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में वैसे नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया है। जैसे ही आए, इस प्लस वाले की जगह माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि है यहां पर जो फॉर्मूला दिया है मैंने, ये आपको याद रखना है कि भैया प्लस की जगह माइनस हो गया। ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये वाला टॉपिक। एक्सटर्नल डिवीजन नहीं आएगा आपको, सिर्फ आएगा इंटरनल डिवीजन पॉजिटिव वाले मतलब। ठीक है, अब इसी में हम बढ़ते हैं एक और स्टेप में, जहां पर हम देखेंगे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक लाइन हो ए बी, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर पी आ जाए। मिड पॉइंट मतलब क्या होगा रेशियो मिड पॉइंट का? ऑब्वियसली मिड पॉइंट है, इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, इसका मतलब रेशियो रहेगा 1:1। अब क्या करेंगे? अरे मतलब m और n की वैल्यू क्या आ गई? 1 और 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मतलब आपके पास m/n की वैल्यू आ जाती है, तो सिंपली इसी फॉर्मूले में m और n की जगह डाल देते हैं हम लोग 1 और 1। तो ये एक्चुअली हुआ क्या? ये हुआ असल में ये नया फॉर्मूला, एंड दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये बना तो सेक्शन फॉर्मूले से ही है, लेकिन इसको आप एक अलग नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे डील करेगा ये मिड पॉइंट से। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम इस पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स डैडी। इस वीडियो के लिए इतना ही। राहुल दगर साइनिंग ऑफ। नमस्कार। Midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.